नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। और आज अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस है। ऐसे में पीजीआई रोहतक ने एक मुहिम शुरू की है कि लोगों को कैंसर के प्रति जागरूक किया जा सके और कैंसर से लोग अपना बचाव कर सकें। तो उस मुहिम के तहत आज कार्यक्रम किया गया और जो कैंसर से पेशेंट ठीक हो चुके हैं उनको सम्मानित किया गया। डॉक्टर HK अग्रवाल जो हेल्थ विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो आजकल बढ़ती जा रही है, तो किस तरह से आप लोगों ने आज जागरूकता को लेकर के लोगों के सामने अपनी बात रखी? आज हमने जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसका अपने OPD के प्रांगण में इसका समायोजन किया और इसमें हमने जो कैंसर से हमारे पेशेंट अलग अलग स्पेशलिटी के ठीक हो चुके थे उन सभी को भी प्रोत्साहित किया और उन सभी को भी हमने इनाम वगैरह दिए। तो दूसरा ये है कि हमने सभी तरीके से उनको ये बताया है कि अब आप क्योंकि आप ठीक हो चुके हैं, डिफरेंट प्लेसेस से हैं, हर गांव से हैं, हर गांव में जाएं और बताएं कि हाँ मुझे इस जगह का इस का कैंसर था और मैं पूर्ण तरीके से ठीक हो चुका हूं। और आपको भी अगर इस तरह के किसी चीज़ के लक्षण हैं तो आप तुरंत हॉस्पिटल जाके उपचार कराएं। डॉक्टर साहब, उनसे आपने मरीजों से बात भी की होगी, तो उनमें सबसे बड़ी चीज़ आपको क्या दिखी कि किस वजह से वो इससे रिकवर हो पाए? देखिए, उनका बेसिकली ये है कि उन सब ने एक किस्म में इलाज में सहयोग दिया और उन्होंने अपना जैसे जैसे डॉक्टर ने बताया समय समय पर अपना इलाज लेते रहे और उनका अपना खुद का मनोबल ऊंचा रहा। उनको ये महसूस कराया गया डॉक्टरों द्वारा भी कि हाँ हम ठीक हो सकते हैं, आप ठीक हो जाओगे। तो बेसिकली मनोबल का ऊंचा रहना, स्ट्रेस ना आना और समय पर डॉक्टर के बताए सुझाए तरीके से इलाज करवाते रहना। कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति जो है वो एक बहुत बेहतरीन काम करती है। अगर किसी की इच्छा शक्ति डाउन होती है तो इम्यूनिटी पावर भी डाउन होती है, तो वो कितना रोल प्ले करती है? वो बहुत ही रोल प्ले करती है। इच्छा शक्ति मजबूत हो, मनोबल मजबूत हो तो इम्यूनिटी, विचार शक्ति मजबूत हो तो ये सारी चीज़ें मजबूत हों तो आदमी किसी तरीके की बीमारी से लड़ सकता है। तो प्रिकॉशन क्या लेना चाहिए कि कैंसर की बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, और ज़्यादातर ऐसे कौन से कारक हैं जो इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं? प्रिकॉशन तो अब एक तो सबसे बड़ा है कि स्वच्छता रहे, स्वच्छता के वातावरण में हम लोग रहें। जो प्रदूषण है, प्रदूषण का लेवल कम से कम हो। और दूसरा है कि हमारा जो खान पान है, खान पान सबसे इम्पॉर्टेंट है शरीर के लिए। खान पान में जो हमारा ये रसायन युक्त या फर्टिलाइज़र युक्त खाना है, सब्जियां हैं, हम इससे बचें। और हम अपने खाने पीने के लिए जहाँ तक भी संभव हो, जैसे हम ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ रहे हैं और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ बढ़ें। और हमारा जो दूसरी कुछ एक ऐसी कुरीतियाँ हैं जैसे स्मोकिंग करना, शराब पीना, इन चीज़ों से और किसी तरीके के तंबाकू प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, इन चीज़ों से हम बचें। एक डॉक्टर साहब, कई जगह पे हमने देखा है कि बहुत सी जगह पे, जैसे राजस्थान की बात आती है और जगह भी कई लोग झाड़ फूंक से भी इसका इलाज करने की बात कहते हैं और लोग उनके बहकावे में आ जाते हैं। नहीं, वो तो हम बिल्कुल ही डिस्करेज करते हैं। हम मरीज़ को बिल्कुल बताते हैं कि आपका इलाज दवाई से संभव होगा और अगर आप किसी तरह के झाड़ फूंक के या और चीज़ों के चक्कर में पड़ेंगे तो आपकी बीमारी ठीक होने की बजाय आगे बढ़ेगी ही। तो जो प्रॉपर इलाज है दवाइयों से है, रेडिएशन किरणों से है, ऑपरेशन से है, उसी से उपचार होगा। उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे पास उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में सभी तरीके की सुविधाएं उपलब्ध हैं। हर तरीके की सुविधा उपलब्ध है हमारे पास। हमारे पास ऑपरेशन कैंसर के लिए अलग अलग तरीके से विशेषज्ञ हैं। हमारे पास रेडिएशन ऑन्कोलॉजी का पूरा डिपार्टमेंट है जहां कीमोथेरेपी हम लोग पेशेंट को देते हैं, ये रेडियोथेरेपी देते हैं और कीमोथेरेप्यूटिक जो मेडिसिन हैं कीमोथेरेपी दी जाती है। सभी तरीके की कीमोथेरेपी अवेलेबल है। एक आप लोगों ने टेली कंसल्टेंटिंग भी शुरू की है रोहतक पीजीआई में, और आपने कहा है कि जो बड़ी बीमारियां हैं उसको लेकर भी डॉक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, तो वो किस तरह से किया जा सकता है? टेली कंसल्टेंट के माध्यम से ई-संजीवनी पोर्टल से हमारे अलग अलग स्पेशलिटी के डॉक्टर वहाँ पे टेली कंसल्टेशन रूम में बैठते हैं सुबह से लेके 9 बजे से लेके दोपहर तक। और वो डिफरेंट तरीके की प्राइमरी हेल्थ सेंटर से और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर से मरीजों की लक्षणों के बारे में कॉल रिसीव करते हैं और वो टेली कंसल्टेशन के माध्यम से ही उनको कोई इन्वेस्टिगेशन बताना है वो बताते हैं, उनका कोई उस थोड़ा उपचार संभव है वो भी बताते हैं, जिसको रेफरल की ज़रूरत है बड़े हॉस्पिटल के लिए या पीजीआई में आने के लिए तो उसका भी सुझाव देते हैं।
धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर HK अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है कि कैंसर से संबंधित रोहतक PGI में सभी इलाज के लिए सभी मशीनें उपलब्ध हैं, डॉक्टर उपलब्ध हैं। लोगों को झाड़ फूक से बच कर के दवाइयों पर विश्वास करना चाहिए, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करें, तभी इस बीमारी से लड़ा जा सकता है, लेकिन वो इस लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब के। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।